प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम अकील नासिर है और मैं बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म हूं। और आज एक दफा फिर खुदावन ने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जिंदगी दी और जिंदगी की सांसें दी। और जिंदों की जमीन पर एक दफा फिर प्रोग्राम आपका सवाल, एक दफा फिर मैं होस्ट बनकर आपके साथ लाइव इस स्ट्रीम में शामिल हूं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद हमें बार बार मौके फराहम करता है ताकि हम नाकदीन जो बाइबल मुकद्दस पर एतराजात करते हैं, जो सवालात उठाते हैं, और खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम उन तमाम एतराजात का, उन तमाम सवालात का दंदान शिकन बाइबल मुकद्दस की रोशनी में और सामियुल मज़ाहिब, इस्लाम, मज़हबे यहूदियत और मसीही कौम की तमाम होली बुक्स, मुकद्दस किताबों में से सर्च करके हम उनका दंदान शिकन जवाब दे सके और ये साबित कर सके कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का सच्चा, बरहक और जिंदा कलाम है। आज मैं आप सबों की खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिनका नाम क्वीन साबिर है और ये खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ये बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म है, स्टूडेंट है और बाइबल मुकद्दस की ये रिसर्च करते रहते हैं। और खुदा ने इनको बहुत अच्छा तोड़ा दिया है कि ये खुदा के कलाम, इल्हाम, उसकी सेहत और सदाकत के लिए अपने आप को पेश कर सके। आज का जो हमारा सवाल है वो है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस। मैं एक दफा फिर दोहराए देता हूं, आज का जो सवाल है वो है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस। जैसा कि नाकदीन बहुत सारे एतराजात बाइबल मुकद्दस पर लगाते हैं, जिनमें से ये भी एक एतराज है कि क्या बाइबल मुकद्दस साइंस के मुताबिक चल रही है या साइंस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जानेंगे। बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस, क्या साइंस बाइबल मुकद्दस से ली गई, क्या जिस तरह के नजरिया इर्तिका बयान करता है, नजरिया इर्तिका बयान करता है कि इंसान जो है वो पहले बंदर था और बंदर से जो है वो इंसान की शक्ल तब्दील कर ली, जैसा कि सामियुल मज़ाहिब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्तिदा के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकद्दस आदम और मुकद्दस अम्मा हवा को बनाया, क्रिएट किया अदन के अंदर। इन तमाम बातों की बुनियाद पर मुख्तलिफ उलमाए दीन, मशाइख जो के नाकदीन के तौर पर हम मसीहियों पर ये सवालात उठाते हैं। आपका सवाल, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम हमेशा जो भी सवाल आपका होता है उसको लेकर आते हैं। और मैं अभी भी आपसे, जितने हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पर या यूट्यूब पर जुड़ गए हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, फेसबुक पर जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो है अकील नासिर के नाम से। और इसी तरह यूट्यूब पर अगर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जो अकाउंट है या चैनल है यूट्यूब का वो है अकील नासिर ऑफिशियल, AKEELNASIR नासिर ऑफिशियल, इस नाम से है। और अगर आप इस प्रोग्राम को बाकायदगी से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ी फोन कॉल्स आई हैं, मुझे बड़े व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए हैं अमेरिका के अंदर से, कनाडा के अंदर से, यूरोप के अंदर से और अरब कंट्री से, अफ्रीका की तरफ से और मुल्क पाकिस्तान से, तो बेशुमार है। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है और आप इस
प्रोग्राम का आगाज किया है और बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। सो मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं और मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं जो कि एप्रिसिएशन दे रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप रोज हमें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह मसीहत के लिए खड़े हो सके, क्योंकि खुदावंद फरमाता है रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। वो नाम ना ही कभी मिटा है और ना ही मिट सकता है और ना ही मिटने का है, क्योंकि वो नाम यीशु नाम है। आइए मेरे अजीजों, हम बिला तफरीक, बिला वक्त की किल्लत को मलहूज़े खातर रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को शेयर करना शुरू करें और इस स्ट्रीम को अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके ऐप्स हैं पर शेयर करें, ताकि ये सवाल जो है पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए और इस सवाल से बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो। और मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम अपने घर के अंदर लाजमी देखिएगा। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आप किचन के अंदर हैं, जहां भी हैं, आप अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को लाजमी सुनिएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। जब आप अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, अपने नौजवान बेटों के साथ, बेटियों के साथ, जब ये इस सवाल को सुनेंगे और इस सवाल को सुनने के बाद जवाब को सुनेंगे, तो वो जो स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं बच्चे, वो जो कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं, जॉब है, जहां भी जा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर इन सवालों का जवाब होना बहुत जरूरी है। खुदारा मैं हाथ बांध कर कहता हूं कि आप अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस की तालीम लाजमी दें, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो बाइबल मुकद्दस के एक एक लफ्ज के साथ वाकिफ रखते हैं। तो आइए हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की तरफ, और आज मैं आपकी भरपूर तालियों के अंदर आज के गेस्ट जनाब एवेंजलिस्ट क्विल साबर साहब को वेलकम कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं और चाहता हूं कि वो अपनी जुबान से अपने तारुफ को तमाम दुनिया के सामने। जी ब्रदर जी, आपको हम इस प्रोग्राम आपके सवाल में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, और तमाम जितनी भी आवाम है उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए आपको उनकी तरफ से वेलकम कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक बहुत बर्डन आपने कंधों पर उठाया है और आप दीन मसीहत का डिफेंड करते हुए सवालात के जवाबात पर गौर करते हैं और मसीहत को उत्तम दर्जा देते हुए उसके झंडे को लहराते हुए कहते हैं कि रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। सो मैं आपको दावत दूंगा कि आइए अवाम के साथ, जितने भी लोग इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, उनके साथ अपने इंट्रोडक्शन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू पादरी साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपको खुदा ने काबिल बनाया और आपने ये इतना अच्छा सेटअप लगाया और आपका सवाल जो प्रोग्राम है ये आप घर घर और दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ये लेकर जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से है और खुदा ने आपको एक अच्छा तोड़ा दिया हुआ है। और यहाँ पर हर कोई जो आकर अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकता है, कलाम सुना सकता है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि इस प्रोग्राम को हर कोई देखे, हर कोई शेयर करे। और मैं जितने नाज़रीन देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि आप देखते हैं और सुनते हैं और खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। तो इसको भी लाजमी अभी से आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये हमारे हाथों में कलाम है ना, देखिए मैं एक बात समझता हूँ और कहना चाहूंगा कि लोग आज ना लेटेस्ट चीज जो है ना वो मांगते हैं। लेटेस्ट चीज जो है ना, जो आज आप देख लें कि मोबाइल कोई अच्छे से अच्छा मोबाइल कोई आता है तो लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, पुराना हो गया, ये हमने नहीं रखना, हमने ये रखना है। तो इस तरह कुछ लोग इस दुनिया के अंदर भी हैं जो कहते हैं कि देखिए ये जो मुकद्दस किताबें हैं ना, ये पुरानी हो चुकी हैं और हमें वो किताब चाहिए जो आज मौजूदा करंट दौर के अंदर जो है वो हमारी रहनुमाई कर सके।
टेक्नोलॉजी के अंदर रहनुमाई कर सके, साइंसी दौर के अंदर रहनुमाई कर सके। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जिस कलाम को मैं मानता हूं, आज जिस कलाम को आप मानते हैं और दुनिया भर में जितने लोग मानते हैं, वो खुदा का कलाम है और 100% जो है वो खुदा का इल्हाम है, कलाम है। और ये साइंस ने भी इसकी बात की तस्दीक की है। अब देखिए, यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि साइंस के ऊपर मैं बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये इसको लाइक ना भी करें। उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए ये क्या, ये कोई साइंस की किताब है। मैं खुद कहता हूं कि ये साइंस की किताब नहीं है, ये साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये साइंस की किताब है, ये इशारों की किताब है, ये निशानियों की किताब है। ये साइंस की किताब हरगिज नहीं है, निजात की किताब है। और ये साइंस ने प्रूव किया है इस बात को। अगर आप साइंस का मुताला करें तो आज साइंस पता क्या कहती है? साइंस कहती है कि देखिए, अगर इंसान ऑडियो कोई आवाज सुनता है ना किसी की, पुराने दौर के अंदर रेडियो होता था, हमारे बुजुर्गाने दीन जो है वो सुनते रहते थे, और टेप होती थी, और अगर कोई ये सुने ना तो तकरीबन 30% जो है ना वो याद रखता है, 30% इस तरह याद रखता है। और आज अगर कोई मोबाइल के ऊपर कोई चीज देख रहा है ना, तो वो तकरीबन 60 से 70% इंसान जो है वो इसको याद रख सकता है। और अगर आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो, कोई बिल्कुल आपके नजदीक हो, जो आपके अंदर घर में रहकर गया हो, जो आपके साथ रहता हो, कोई दोस्त हो, तो सालों साल गुजर जाते हैं, आपको उसकी एक एक बात जो है ना वो याद रहती है। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, जब मैंने साइंस की इस कोटेशन को पढ़ा, जब मैंने नासा की रिपोर्ट का मुताला किया, तो मुझे बाइबल मुकद्दस में ऐसे हवाला जात मिले कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का इल्हाम है। अगर आप नाज़रीन बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है। अगर आप यूहन्ना पहली आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, और उसकी ही गवाही देते हैं। ये आयत जो है बेसिकली ये बयान कर रही है कि जो हमारे हाथों में इल्हाम है, जो हमारे हाथों में कलाम है, ये 100% जो है ये खुदा का कलाम है। इसके अंदर जरा भी जो है वो मिलावट नहीं है, इसके अंदर जरा भी जो है वो इंसानी तहरीफ नहीं हुई। तो ये बेसिकली ये खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है। अब आ जाते हैं साइंस के ऊपर। अब हमें साइंस के ऊपर जब हम तहकीक करते हैं तो साइंस के लफ्ज के ऊपर तहकीक करते हैं तो इसके माखज हैं। अब साइंस बहुत बिग जो है ये एक जो है सबक है, मजमून है। अब इसके अंदर भी कुछ शाखें हैं। अब साइंस का लफ्ज भी देखें तो ये बाइबल मुकद्दस में से ही अख्ज किया गया है। साइंस का लफ्ज बाइबल मुकद्दस से ही अख्ज किया गया है। और इसका मतलब पता क्या है? अगर आप देखें तो आम सादा अल्फाज में बयान करना चाहूंगा, इसका मतलब है इल्म, इसका मतलब है जानना, किसी चीज को जानना अपनी काबिलियत के बलबूते के ऊपर और अपनी फहम के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, और इसको बयान करना। अब साइंस हमें 4 बुनियादें बताती है। साइंस हमने स्कूलों के अंदर भी पढ़ा है, कॉलेजेस के अंदर पढ़ा है, और मुख्तलिफ ज़राए से हमने पढ़ा है कि इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो मफरूजा आता है, और दूसरा जो आता है ना वो मुशाहिदा आता है, तीसरा जो आता है वो तजर्बा आता है, चौथा जो आता है वो नतीजा आता है। मतलब ये कि हतमी बात हो जाती है, ओके बात हो जाती है कि बिल्कुल ओके, साइन हो जाते हैं, पूरी दुनिया को ये बात बताई जाती है। अब इसके लिए अगर आप नाज़रीन बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो इल्म के बारे में, जानने के बारे में ढेरों हवाला जात बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। अब अयूब की किताब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कहना चाहूंगा कि गो कि आज जो है हमारा मजमून है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस आपके सवाल के प्रोग्राम के अंदर, और पाजी साहब ने बड़ा खूबसूरती से जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो पाजी साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये एक बहुत वसी मजमून है और ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि इतना बड़ा मजमून है कि जिसको हम पेश करने के लिए हमारे लिए 1 घंटा बहुत कम है। तो इसलिए हमने इसको मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम के हिस्सों के अंदर, जैसा कि आज इसकी अव्वल किस्त है, पहली इसकी किस्त है, पहला इसकी फसल है,
تو کیا ہم اسی کو آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے لیے سوال پیش کیا گیا لوگوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آج ہم بائبل مقدس اور جدید سائنس میں جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف علم فلکیات پر کریں گے. جی علم فلکیات پر صرف بات کریں گے، اور اس کے بعد جو دوسری ایپیسوڈ ہوگی ہماری آپ کے ساتھ، اس میں ہم پھر سائنس کے اور مختلف پہلو کو دیکھیں گے. تو آج جو لوگوں نے پہلا سوال کیا اور جو پوری دنیا کے اندر سوال گردش کر رہا ہے علم فلکیات کے حوالہ سے، اور دین مسیحت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، ناسا کی رپورٹ کے مطابق جو پوری دنیا کی کریشن ہے وہ سائنس کہتی ہے جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، اجرام فلکیات، اور اس کے علاوہ چرند، پرند، حشرات، نباتات، جمادات، جنگلی جانور، چوپائے، زمین، آسمان، پانی، پہاڑ، انسان، ان سب کو جو خدا نے جو کریٹ کیا ہے، حالانکہ سائنس تو خدا کو بھی نہیں مانتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ ساری جو کریشن ہے یا بنائی گئی جو چیزیں ہیں وہ 4.5 بلین سال اس پر لگے. جبکہ بائبل مقدس ہے وہ بالکل اپوزٹ بیان کرتی ہے کہ پہلے دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، صبح ہوئی، شام ہوئی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، اور لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دن خدا نے آرام کیا. تو آپ اس پہلے سوال پر ایک جامعہ اور مستند بائبل مقدس میں روشنی ڈالیں گے کہ سائنس جو بتاتی ہے وہ 4.5 بلین ایئرز کہتی ہے، جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ 7 دنوں میں ساری کریشن کا کام ہوا. جی پلیز. جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت اچھا سوال ہے، اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمارا حال جو ہے وہ یہی ہوگا. ہم بیسیکلی نا ہم بائبل مقدس کوئی جو آیات ہے نا وہ ایسے کنٹینیو پڑھ جاتے ہیں جیسے ایک دم سے انسان نے لکھی ہو، جیسے ایک دم سے مقدس موسیٰ نے لکھ دی ہو. ناظرین میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ میں نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے علماء دین نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ مقدس موسیٰ نے، کیونکہ اس کو لکھا ہے مقدس موسیٰ اس کو لکھنے والے ہیں، اگر پیدائش ہی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ایسی اتم اور اعلیٰ کتاب ہے جس کا آغاز ہی سائنس سے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے مقدس موسیٰ نے کیا ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب اگر آپ اس کو عبرانی زبان کے اندر دیکھیں، ہبریو لینگویج کے اندر دیکھیں، تو اس کو جو ہے برشید کہا جاتا ہے. اب برشید جو ہے یہ ابتدا ہے، اب اس کو شروع نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو شروع نہیں کہہ سکتے. حالانکہ مقدس موسیٰ اگر آپ مطالعہ کریں اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے مصر کے علوم سیکھے تھے. مصر کے نہیں بلکہ بابل کی تختیوں سے، اس وقت ان کو تختیاں ہوتی تھی، تختیوں سے اس نے یہ چیزیں جو ہے دیکھی پڑھی، اور مصر کے علوم کو بھی پڑھا، حاصل کیا، اور ارد گرد کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، ارد گرد کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ PhD اس نے کی ہوئی تھی آج کے دور کے مطابق، اور اس نے دیکھا جب کہ خدا کی کریشن دوسرے لوگ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے ہزار سال ہے. مثال کے طور پر یہی نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ناسا کی رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ 4.5 بلین ایئرز لگے ہیں اس دنیا کو بننے میں. میں نے بہت ساری کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، اور نیوٹن بھی کہتا ہے کہ دیکھیے اس کو جو ہے وہ 2 ارب سال لگے ہیں. جان کیلون کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 22 کروڑ سال لگے ہیں. اگر آپ دھرم شاستر کا مطالعہ کریں نا، ہندوؤں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ادھیائے 1 کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر بھی لمبی لمبی چیزیں جو ہے نا لمبی لمبی چھوڑی گئی ہیں کہ اس کو اتنے کروڑ سال لگے، اس کو اتنا عرصہ لگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کون سا ایسی اتھینٹک کوئی آیت ہے یا چیز ہے جو یہ بیان کرتی ہے، تاکہ آنے والی سائنس بھی کہے نا کہ یہ 4.5 سے بلکہ 10.5 بھی بولے تب بھی یہ میچ کرے. تو لفظ ابتدا کا مطالعہ کر لیں. ابتدا لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کی علماء دین تفسیر یوں کرتے ہیں، تعریف یوں کرتے ہیں کہ
अगर एक परिंदा हो तो पीतल की कोई दीवार हो, तो वहां से कोई परिंदा गुजरे तो जब उसका पर लग के गुजरेगा ना, तो जब निशान उसके ऊपर पड़ेगा ना, कुछ अर्सा के बाद हो सकता है कि 200 साल लग जाए, हो सकता है कि आपको पता है क्या कैसा परिंदा होता है, कब पर लगेगा, तो तब हम उसको कह सकते हैं कि ये इब्तिदा हुई है। इसका मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये काम जो है ना, ये साइंसदानों के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मुकद्दस मूसा लिख सकते थे कि ये 2000 साल पहले, उनसे 2000 साल पहले, 6000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, ये मुकद्दस मूसा लिख सकते थे। तो पाजी साहब, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्तिदा जो लफ्ज है ना, ये बयान करता है, और ये बात जो है खुदा ने साइंसदानों के ऊपर छोड़ दी है कि आप तहकीक करते रहें, आप बताते रहें, क्योंकि एक जमाना था, वो जमाना अगर आज साइंस ये बताती है कि 4.5 बिलियन है, तो साइंस और बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस ने पहले से ये वजाहत की हुई है, बयान किया हुआ है, लफ्ज दिया हुआ है। तो नाजरीन, ये बाइबल मुकद्दस में आप देख सकते हैं, और भी हवाला जाते हैं, लेकिन टाइम की किल्लत होने के बावजूद, क्योंकि टाइम जल्दी से गुजर रहा है, हमने और भी बातें करनी है, तो पाजी साहब ये हवाला जात जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। तो जी जी, मैंने भी बहुत सारी जो है वो सर्च की है गूगल से और यूट्यूब से और डिफरेंट सोर्सेज से, और मुख्तलिफ आरा कायम की जाती हैं। कोई कहता है 4.5 बिलियन, क्योंकि ये नासा की रिपोर्ट है इसलिए हम इसको गर्दानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो कह सकते हैं कि रिपोर्ट होती है नासा की तरफ से, जो तमाम अलूम रखते हैं इल्म फल्कियात का। इसलिए और भी बहुत सारे साइंसी जो है वो साइंसदान हैं और साइंसी लोग हैं जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मुस्तनिद और मुफस्सल और मुदल्लल जवाब है वो बाइबल मुकद्दस है। वो कि हम मसीही हैं, मसीह के मानने वाले हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का जिंदा कलाम है। और बड़ी खूबसूरती से आपने हवालों की शहादत से बताया कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। और ये जो हिस्सा या किस्सा जितना भी आपने बाइबल मुकद्दस की रोशनी में दिया, अब यहां से जो एक क्रॉस क्वेश्चन निकलता है, अगर हम 4.5 बिलियन को नहीं मानते तो फिर यहां से एक और क्वेश्चन जो है वो अफ्ज होता है, एक नया सवाल उठता है और वो दीन मसीहत पर किया जाता है। बहुत सारे उलमा हजरात जिनमें मजहब इस्लाम की तरफ से भी हम पर सवाल उठाया जाता है, और साइंसदान भी इस बात को, जो दहरिये हैं जो इस बात को नहीं जानते, वो भी सवाल उठाते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस जो है उनके अंदर जो दिनों का तायुन दिया गया है या रात का तायुन दिया गया है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयात के अंदर कि पहले दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, सुबह हुई शाम हुई, सो पहला दिन हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई शाम हुई, तीसरा दिन हुआ। तो इस तरह से, तो क्या आप बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बता सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक दिन और रात कितने घंटों की है? जी जी भाईजान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और ये जो है ये मुनाजराना सवाल भी है, बाज लोग पूछते भी हैं, मुझसे भी बाज लोगों ने वैसे भी पूछा है। तो जब मैंने इसके बारे में पाजी साहब तहकीक की ना, तो इसके अंदर मुझे कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नजर नहीं आया, बल्कि मैंने तफसीर को देखा, मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया, और जब देखा मैंने, जब लोगों को मैंने पढ़ा, तो हम मुझे एक बात समझ आई, और बाद में मैंने बाइबल मुकद्दस का भी मुताला किया कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। हमारे यहाँ पर ना दो किस्म के लोग हैं, जो कहते हैं कि देखिए ये 24 घंटे का दिन है, जो कहते हैं कि नहीं ये 24 घंटे का नहीं, बल्कि ये अरसा दराज के लिए चीजें यूज हुई हैं। अगर आप किताबों का मुताला करें, एफसी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे यूसुफ जलील साहब, डॉक्टर यूसुफ जलील साहब, वो अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि ये जो अरसा बयान किया गया है, ये जो अरसा
24 घंटे का हमें दिखाई देता है कि सुबह हुई शाम हुई। बेसिकली ये मुकद्दस मूसा लिख रहे हैं। अब मुकद्दस मूसा इस सरजमीन के ऊपर लिख रहे हैं। मुकद्दस मूसा जो है वो देख रहे थे कि शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है। तो ये एक इंसान था, ये कोई खुदा नहीं था, ये इंसान था और ये लिख रहे थे। और इनके यहाँ जो है वो 24 घंटे का ही दिन तस्वर किया जाता था। और लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की रूह से देखें ना, तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो खुदा का दिन है, जो खुदा की रात है, वो उसका कोई पता ही नहीं है। वो 1000 साल के बराबर है। एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है और 1000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है। अगर आप दूसरे पत्रस का मुताला करें, दूसरा पत्रस और उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर भी आपको यही बात मिलेगी कि खुदा के नजदीक जो है वो एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यौम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 24 घंटे का जो दिन लोग बताते हैं, यहाँ पर यौम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये एक दौर था, ये एक लंबा अरसा था, ये कोई 24 घंटे का दिन नहीं था। ये हमें समझाने के लिए, ये हमें समझाने के लिए मुकद्दस मूसा ने इस तरह जो है वो लिख दिया। और यही नहीं बल्कि अगर योएल की किताब का मुताला करें ना, मुकद्दस योएल की, तो वहां पर भी खुदा के दिन को इसी से तशबीह दी गई है, एक लंबे अरसे के लिए तशबीह दी गई है। अगर योएल की किताब पहला बाब 15वीं आयत, दूसरा बाब उसकी पहली आयत, हिजकियल की किताब उसका 30वां बाब 3री आयत का मुताला करें, मलाकी की किताब उसका चौथा बाब 5वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर भी हमें यही दिखाई देगा। जब खुदा का दिन की बात करते हैं ना, जब खुदा अपने दिन की क्रिएशन की बात करता है, जब खुदा अपने दिन की बात करता है, आने की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है, तो हमें ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए एज अ इंसान होते हुए, ह्यूमन है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस तरह तसव्वुर नहीं कर सकते कि खुदा का दिन भी जो है वो हमारे दिन के बराबर है। बल्कि मैंने वाज़ेह तौर पर दलील दी है बाइबल मुकद्दस में से, दूसरे पत्रस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा के नजदीक एक दिन जो है वो 1000 दिन के बराबर है। और ये 24 घंटे का दिन नहीं है, बल्कि ये एक यौम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये अरसा दराज के लिए है, ये अरसा दराज के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर भी कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। जी पारी साहब, तो मैं आगे इससे कंटिन्यू करना चाहूंगा और ज्यादा बातें जो हैं, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, आज जो है वो इंट्रोडक्शन ही मेरे ख्याल से हो जाएगा बाइबल मुकद्दस का। अब नाजरीन हम देखते हैं कि मैं बात कर रहा था कि बाइबल मुकद्दस में बयान हुआ है कि ये हिकमत अक्ल और दिनाई है और यही साइंस कहती है। और इसके लिए मफरूजे के लिए, मुशाहिदे के लिए, इल्म जो है, इल्म के लिए, तो ये अगर आप दानियल की किताब 12वां बाब 4थी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, लेकिन तू है दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे, वो तेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे और दानिश अफजून होगी। और हम देखते हैं कि आखिर जमाना के अंदर हम देखते हैं कि इतनी दानिश अफजून हुई है कि लोगों ने इतनी तरक्की की है कि 1910 से लेकर 1969 तक गधा गाड़ी से लेकर चांद तक का सफर कर लिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला बंदा था जो चांद पर गया, उसने इतनी तरक्की की और यही नहीं बल्कि इसने तरक्की के दरवाजे खोल दिए। और आज साइंस इसके ऊपर सर्च कर रही है, इसको देख रही है, इसको जांच रही है। नाज़रीन, ये था थोड़ा सा मैंने बताया कि बाइबल मुकद्दस और साइंस जो है वो ये बयान करती है, बाइबल मुकद्दस भी यही बयान करती है। और अब साइंस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए साइंसदान जो है ना वो नहीं मानते खुदा को, जैसे कि पहले आपने भी बात की और बहुत अच्छी बात की है। और लेकिन कुछ साइंसदान है, अगर आप किताब का मुताला करें एक सांस की दूरी पर, ये मार्क काहल साहब की किताब है और वन हार्ट बीट अवे, इसका उर्दू तर्जमा भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसने ये बयान किया है कि बहुत सारे साइंसदान जो हैं ये मानते हैं कि खुदा का वजूद है, जानते हैं, मानते हैं कि देखिए जिस तरह पहले जो है वो खुदा मौजूद था और साइंस भी मानती है खुदा मौजूद है। और नाजरीन आगे बढ़कर हम देखेंगे, अब क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से जो रन कर रहा है, तो इल्मुल फल्कियात के हवाले से सूरज के बारे में, चांद के बारे में हम ये देखेंगे। और आज बस ना हम फल्कियात के बारे में देखेंगे और नहीं, क्योंकि इसकी शाखें हैं, इसके मेडिकल साइंस भी है, क्योंकि साइंस जो है वो बहुत बिग जो है वो एक बड़ा मजमून है। मेडिकल की साइंस है,
اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے زمین کے بارے میں دیکھیں گے, اس کے بعد اوشن گرافی کے بارے میں دیکھیں گے, ایجادات کے بارے میں دیکھیں گے, اور آج ہم صرف علم الفلکیات کے بارے میں دیکھیں گے. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1933 کے اندر ایک سائنسدان تھا, یہ برٹش سائنسدان تھا, امریکہ سے اس کا تعلق تھا, اور ڈائریکٹ اس کا نام تھا. اس کو اس بات کے لیے نوبل پرائز بھی دیا گیا. اس نے یہ دریافت کیا کہ ہر, چاہے وہ ستارہ ہے, چاہے وہ جاندار ہے, چاہے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, اس کا نا ایک جوڑا ہے, اس کا ایک جوڑا ہے. اگر ایک سٹار ہے تو اس کا دوسرا کوئی بھائی بھی سٹار ہے. تو اس نے علم الفلکیات کے اندر یہ چیزوں کو دیکھا اور دنیا کے سامنے لے کر آیا. اس نے کہا کہ دیکھیے اگر ایکشن ہے تو ری ایکشن بھی ہے, اگر پروٹون ہے تو نیوٹرون بھی ہے. مطلب کہ منفی اور مثبت یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ورک کر رہی ہیں, اس دنیا کے اندر ہیں. اور جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خدا نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑے کے اندر بنائی ہے, چاہے وہ ستاروں کا جوڑا ہو, چاہے وہ سورج کا جوڑا ہو, چاہے وہ زمین کا جوڑا ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا جوڑا کیوں نہ ہو, چاہے وہ انسان کا جوڑا کیوں نہ ہو. تو یہ بائبل مقدس نے بھی ہزاروں سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں, یسایا نبی کی کتاب 34واں باب 16ویں آیت کا مطالعہ کریں, تو وہاں پر میں آیت کا مطالعہ کرنا چاہوں گا. تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو, ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا, کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے. ناظرین ہم نے جفت اور طاق کو تو پڑھا ہوگا, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو طاق ہوتا ہے وہ 1 ہے, 3 ہے, 5 ہے, 7 ہے, 9 ہے, 11 ہے, یہ تقسیم نہیں ہوتے, بلکہ جو 2 ہے, 4 ہے, 6 ہے, 8 ہے, یہ تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ جفت کی بات, جوڑے کی بات خدا نے اپنے کلام کے اندر پہلے سے ہی کی ہوئی ہے. یہی نہیں بلکہ اگر آپ پہلے ہی چیپٹر کا مطالعہ کریں نا, ہر بات کا, ہر ایک چیز کا خدا نے جو ہے وہ جوڑا مقرر کیا ہوا ہے اور بنایا ہے. اگر انسان کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی دیا ہے, عورت کو بنا دیا, کریٹ کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ پیدائش 7ویں باب کا مطالعہ کریں نا تو وہاں پر چرند پرند یہ سب کچھ جو ہے نا, خدا نے کیوں کہا تھا مقدس نوح کو کہ تم نے جوڑا جوڑا جو ہے وہ لینا ہے, کیونکہ خدا بناتا ہے, خدا نے بنایا ہوا ہے, خدا کو پتا ہے کہ ہر چیز کا میں نے قانون ٹھہرایا ہوا ہے. تو یہ جوڑوں کے تخلیق کے بارے میں بھی بائبل مقدس نے پہلے سے ہی بیان کیا ہوا ہے, اور علم الفلکیات ہمیں 1933 کے اندر آ کر بتا رہا ہے کہ یہ موجود ہے. ناظرین آگے بڑھیں گے, یہی نہیں بلکہ یہی نہیں جائیداد کی. اب جب 20ویں صدی کے اندر سائنس نے ترقی کی, اب سائنس نے جب ترقی کی تو اس نے بتایا کہ جو ہمارا سورج ہے نا یہی نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے نا سورج اس جہان کے اندر نمودار ہیں, قائم ہیں, اور یہ اپنی حیث سے نا سورج سے بھی بڑے ہیں. اب سپر جائنٹ ستارہ ہے ایک 10 گنا سورج سے بڑا ہے. ایسے بھی ستارے ہیں جس دنیا کے اندر. یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے نیٹ کے اوپر سرچ, ناسا کی رپورٹ لازمی آپ نے چیک کرنی ہے کہ کیا ناسا یہ باتیں کر رہا ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں. اور یہ ناسا کی رپورٹ ہے, کہتے ہیں کہ سورج سے بڑے بڑے ستارے جو ہیں یہ اس دنیا کے اندر قائم ہیں, موجود ہیں. ہماری زمین سے بھی بڑے بڑے ہیں, چاند سے بڑے بڑے ہیں, سورج سے بڑے بڑے ہیں, مریخ سے بڑے بڑے ہیں, اور یہ ایسے ستارے ہیں جو کہ ہزار گنا بھی بڑے ہیں. اس کے لیے جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو بائبل مقدس کے اندر مجھے کلیئر کٹ ایک آیت ملی جو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج کی سائنس پھر کہاں گئی. یہ سائنس کوئی جدید سائنس نہیں ہے, بلکہ یہ سائنس وہی پرانی سائنس ہے جس کو خدا نے بیان کیا ہوا ہے اپنے کلام میں, اپنے الہام میں. اگر آپ زبور مقدس داؤد کے زبور کا مطالعہ کریں, 136 کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے اسی کی شفقت ابدی ہو, اور یہاں پر سورج کی بھی شفقت ابدی ہو, یہاں پر چاند کی بھی شفقت ابدی ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں 136 زبور کے اندر پنہاں ہے, لکھی ہوئی ہے, اور پہلے سے ہی بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے بیان کیا ہوا ہے. جو آج ہمیں سائنس کہتی ہے کہ سورج سے بڑے بڑے جو ہیں وہ سٹار اس دنیا کے اندر موجود ہیں, بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے اس کو بیان کیا ہوا ہے. اور ناظرین یہی نہیں 1920 کے اندر نا 1920 کے اندر ہبل مائکروسکوپ نے ایک مشاہدہ کیا. اس نے مشاہدہ کیا کہ دیکھیے
یہ باتیں تو ٹھیک ہے. اب اس نے بتایا کہ جو ایک تارا ہے نا، جو سٹار ہے، وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اتنی تیزی سے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ مسلسل جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اس کے لیے اس کو نا نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا. 1920 کی بات ہے. تو ہبل نے یہ مشاہدہ دنیا کو بتایا، اور اپنی تجربہ گاہ کے اندر جب اس نے مشاہدہ کیا، دنیا کو بتایا کہ دیکھیے یہ دنیا جو ہے نا پھیل رہی ہے، یہ دنیا پھیل رہی ہے، افلاک جو ہے پھیل رہا ہے، زمین جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ ساری کائنات نا آہستہ 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 بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں جب میں نے بائبل مقدس میں تحقیق کی تو بائبل مقدس میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اگر اب ایوب کی کتاب کا مطالعہ کریں، ایوب کی کتاب 37واں باب 18ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا تو اس کے ساتھ افلاک کو پھیلا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو سامان ہے نا، یہ پھیل رہا ہے. یرمیہ کتاب بک آف جرمایہ 31واں باب اس کی 37ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگائے، مطلب کہ یہ اتنا بڑھ رہا ہے، اتنا پھیل رہا ہے. اور آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے اس کے بارے میں کہ دیکھیے یہ چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں آج سائنس بتا رہی ہے. بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے اس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے. پھر ناظرین 20ویں صدی کے اندر ایک اور دھماکہ کیا سائنس نے. دھماکہ یہ کیا، اور یہ جتنے سائنسدان میں بتا رہا ہوں نا، یہ کوپرنیکس ہو گیا، یہ نیوٹن ہو گیا، آئزیک نیوٹن، اور دوسرے سائنسدان جتنے، اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑا سائنسدان ہے. نیوٹن کے بعد اس کو دوسرا سائنسدان مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے. تو اس نے بھی بیان کیا، اس نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ہر چیز دنیا کی نا یہ گھوم رہی ہے. اگر کوئی سورج ہے تو وہ بھی گھوم رہا ہے، اگر چاند ہے تو وہ بھی گھوم رہا ہے، اگر زمین ہے تو وہ بھی گھوم رہی ہے. مطلب یہ کہ ہر سٹار جو ابھی تک دریافت نہیں بھی ہوا تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر گردش جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ گردش کر رہے ہیں اور یہ کہ ڈیزائن کے تحت ایسے لگتا ہے جیسے ایک ڈیزائن کے تحت اس کو کسی نے خلق کیا ہو. یہ سائنسدانوں کی باتیں ہیں. کچھ سائنس جو ہے وہ مانتی بھی ہے، خدا کو مانتی ہے، خدا کے وجود کو مانتی، کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے چیزوں کے. ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. تو یہاں پر ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ناظرین میں حوالہ با حوالہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ لیٹسٹ چیز ہے، یہ پرانی چیز نہیں ہے. حوالہ با حوالہ اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ حوالے میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. بائبل مقدس میں ڈھیروں حوالہ جات ہیں. علم الفلکیات کے بارے میں 3 گھنٹے بھی بولوں تو یہ کم ہے، 3 گھنٹے بھی میں بولوں تو یہ کم ہے علم الفلکیات کے بارے میں. ناظرین یرمیہ کی کتاب 31واں باب 35ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا. مطلب یہ کہ یہ ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، اگر آپ زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں، زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اگر زبور 148 کی 3 باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو. یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے. اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے. اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے. اب یہ قانون کے تحت، یہی بات آج جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ قانون کے تحت جو ہے نا یہ سارا نظام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور بائبل مقدس یہی ہمیں فرماتی ہے کہ یہ ایک اٹل قانون جو ہے نا وہ ایک قائم کر دیا ہے. اور یہ آج کی جدید سائنس ہمیں بتا رہی ہے. یہی نہیں ناظرین، یہی نہیں بلکہ ہمیں جب بائبل مقدس کا مطالعہ اور کرتے ہیں اور سائنس کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے اور سائنس کوئی نئی سائنس نہیں ہے بلکہ وہی پرانی سائنس ہے جس کو بائبل مقدس نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے. پھر آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو آسمان ہے اس کو ماپا نہیں جا سکتا، اس کی اونچائی کو ہم ماپ نہیں سکتے. کوئی بھی اس قابل آج تک نہیں ہوا، کوئی بھی سائنسدان ہے اس قابل نہیں ہوا. یہ بھی سائنس، ناسا کی رپورٹ آپ پڑھ لیں اور ناسا کے اوپر سرچ کر لیں کہ کیا آسمان کو ماپا جا سکتا ہے، وہ آپ کو بتائیں کہ اس کی ناپا ہی نہیں جا سکتا، اس کی اونچائی کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک.
तो साइंस हमें ये बता रही है कि इसको हम नापने के काबिल नहीं है। तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस भी हमें यही बताती है कि इसको मापा नहीं जा सकता, इसको किसी पैमाना से मापा नहीं जा सकता। यिर्मयाह की किताब 31वां बाब उसकी 37वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को माप सके, मतलब कि इसको मापा नहीं जा सकता, इसकी कोई नाप नहीं है। और यही नहीं, अमसाल की किताब 25वां बाब दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं मिलती। अगर अब अयूब की किताब 35वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो डिटेल के साथ मैं और भी हवाला जात दे सकता हूं, जहां पर यही बात हो रही है कि इस आसमान को मापा नहीं जा सकता। फिर नाजरीन, एक दौर आया, एक दौर था जब लोग ये समझते थे और लोग चांद की परस्तिश भी करते थे। लोग चांद की परस्तिश करते थे, लोग इसको देवता मानते थे, लोग इससे दुआएं करते थे और लोग ये समझते थे कि इसकी अपनी रोशनी है। ये भी जब मैंने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया और लोगों की बातों को ऑब्जर्व किया, लोगों को पढ़ा और नेट के ऊपर सर्च की, तो लोगों के कई तरह के इसके ऊपर व्यूज आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि इसकी परस्तिश भी होती थी, इसको लोग मानते भी थे, पूजते थे, ये सारा कुछ हो रहा था। और जदीद साइंस ने आकर एक धमाका कर दिया। जदीद साइंस ने ये कहा कि देखिए, जो चांद को लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर रोशनी है, इसके अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं है, ये रोशनी से फारिग है, बल्कि ये रोशनी किसी से अडॉप्ट करता है, इसकी अपनी रोशनी तो है ही नहीं। अब जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मुझे फख्र होता है बाइबल मुकद्दस के ऊपर जब मैं इसको पढ़ता हूं, और करना भी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि आप जरूर, ये जो कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर बहन भाई जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं, वो जरूर इस मैसेज को देखें, ताकि उनके अगर साइंस के बारे में उनसे कोई सवालात हो तो वो जरूर जवाब दे सकें कि हमारी बाइबल मुकद्दस डिटेल के साथ साइंस को बयान करती है। अगर आप अयूब की किताब 25वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो ऐसी आयत आपको भगवत गीता के अंदर भी नहीं मिलेगी। ऐसी आयत जो है वो आपको दुनिया की कोई किताब आप उठाकर देख लें, नहीं मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है कि देख चांद में भी रोशनी नहीं है, देख चांद में भी रोशनी नहीं है। ऐसी क्लियर कट आयत बताई है और साइंस आज हमें कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो रोशनी नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हमें हजारों साल पहले ही बयान किया हुआ है कि इसकी अपनी रोशनी नहीं है। यही नहीं, साइंस ने जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, और ये 1633 के अंदर गलीलियो ने भी दूरबीन से इसको देखा और सितारों को ना गिनना चाहा, काउंटिंग करना चाहा कि शायद हम इसको गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए मिस्टर इसहाक रॉबर्ट साहब ने भी एक दफा आसमान के एक बड़ा 10,000 हिस्सा की तस्वीरें ली और उसने तकरीबन 16,000 स्टार के ना गिन लिए। और लेकिन उसको कहना पड़ा कि ये काफी नहीं है, ये सारे स्टार तो आए नहीं है, इसके अंदर कैमरे के अंदर कैप्चर ही नहीं हुए, तस्वीर के अंदर आए नहीं है। उसने ये कहा कि इसको गिना नहीं जा सकता, इसकी कोई गिनती नहीं है, हम इनको तो गिन नहीं सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस भी तो यही फरमा रही है, बाइबल मुकद्दस यही फरमा रही है कि इनको गिना नहीं जा सकता। नाज़रीन, अगर आप पैदाइश की किताब 15वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। खुदा इब्राहिम से कहता है, फरमाता है कि तू गिन सकता है तो गिन। और यही नहीं, अगर आप इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब 62वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, कसरत में आसमान के तारों की मान, मतलब कि ये कसरत से हैं, बेशुमार सितारे हैं। यिर्मयाह की किताब 33वां बाब 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अजरामे फल्क बेशुमार हैं। तो ये बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के अंदर किसी किस्म का, मैं कहना चाहूंगा, टकराव मौजूद नहीं है, बल्कि साइंस आज कह रही है और बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले ये सब चीजें बयान की हुई है। फिर एक और साइंसदान का नाम लेना चाहूंगा। यह हमारे एक साइंसदान है, 1978 के अंदर डॉक्टर फ्रैंक डायरेक्ट साहब ने अपनी कॉर्नील मुशाहदगाह से एक मुशाहिदा किया। उसने
جو مشاہدہ کیا اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے جو اجرام فلک ہے نا یہی روشن نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارا سورج ہی روشن نہیں ہے، بلکہ اس سے بنا بڑے بڑے سورج جو ہے نا اور بھی ہیں جو روشن ہے، جو دنیا کو روشنی پہنچا رہے ہیں، اور یہ روشنی جو ہے وہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد آتی ہے۔ اور اس نے یہ دنیا کو بتایا 1968 کے اندر، اس نے اپنی مشاہد گاہ سے جیسے مشاہدہ کیا دنیا کے سامنے اپنی ریسرچ رکھی، اور اس نے کہا کہ یہ ایسے بھی ہیں جو روشن ہیں، لیکن جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو بائبل مقدس بھی تو یہی فرما رہی ہے، بائبل مقدس بھی یہی فرما رہی ہے کہ جو سورج ہے اس سے بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ ابھی تک نور ہیں، سٹار ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر اب ایوب کی کتاب 36 21 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے۔ ایوب کی کتاب 36 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو فلاق پر روشن ہے۔ ہاللیلویہ، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں، بلکہ لوگ جان لیں کہ علم الفلکیات کے اندر آج جو باتیں تحقیق ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بھی بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے ہی بتایا ہوا ہے، اور ڈیٹیل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کا روزانہ مطالعہ کیا کریں، کیونکہ یہی ہماری بنیاد ہے۔ اگر آپ دیکھیے یہ عام باتیں ہیں، میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہم نے عام سکولوں کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، یہ کوئی مشاہد گاہ کے اندر جا کر ہم نے نہیں سیکھا ہوا، بلکہ سرچ کی ہے گوگل کے اوپر۔ موبائل بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کریں، لیکن بائبل مقدس کے لیے کریں۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک اعتراض بھی تھا، پہلے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن میں پہلے کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں سرچ کرتا ہوں اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اعتراض کیا ہے اور کیا اعتراض کیا گیا تھا۔ اگر یشوع کی کتاب 10واں باب اور اس کی 12ویں سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں نا، وہاں پر یشوع کی ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر یشوع کو دعا کرنی پڑی۔ اب یشوع جیسے ہی دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ اے سورج تو وادی جبعون پر، اور اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہے۔ ایلون کے اندر جیسے ہی ٹھہر گیا، سورج ٹھہر گیا، لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں، اگر آپ حبقوق کی کتاب کا مطالعہ کریں تو حبقوق کی کتاب 3 باب 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے آفتاب مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے تھے، ایک وقت تھا اور لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے سائنس یہی مانتی آئی تھی اور لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ سورج جو ہے متحرک ہے اور زمین جو ہے اس کے گرد گردش کرتی ہے۔ اور زمین کی گردش کے بارے میں ایک وقت تھا جب گلیلیوں نے یہ کیس جو ہے صاحبان کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، اور انہوں نے اس کو نظر بند کر دیا تھا۔ لیکن ہونے والی دریافتوں نے، آج جدید سائنس کی ہونے والی دریافتوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سورج جو ہے نا، یہ ناسا کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں، ناسا کی رپورٹ ہے۔ 2014-15 کے اندر یہ ریسرچ ہوئی ہے، 2014 کے اینڈ پہ یہ سرچ آپ کر لینا، نیٹ کے اوپر بھی یہ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سورج ہے نا یہ گردش کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاس ایسا ٹائم بہت سرچ آپ، لیکن آپ یہ ایپیسوڈ چاہیے یہاں پر جو ہے میں کرنا، اور وہ یہ جیسے ایک اسلامی پچھلے دن کتابوں آواز نہیں آپ کی آ رہی ماسٹر صاحب۔ جی 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 بھائی صاحب جی اب آئی بات۔ جی، تو یہاں میں کہہ رہا ہوں جس طرح اسلامی دنوں کے ذاکر نام کے نام اسلامی کے اندر ہے کہ جو ہے وہ بڑا کیا جاتا ہے،
اور وہ یہ بیان ہے کہ جب جڑی بوٹی بنایا اور سورج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنوں کے لیے تیسرے دن خدا جڑی بنا رہا ہے اور جو سورج جیسا کہ بتایا جائے 4 بلین ایک دنیا کیا گیا تو یہ ایک لمبا جاتا ہے چاند کے بغیر یہ جڑی درخت یہ کس یہ کہہ سکے کچھ ایسے پودے ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں درخت ہے سورج کی روشنی نہ پڑے وہ تو یہ کیسے ممکن ہم روشنی میں جی آپ نے بہت اچھا سوال کلیکٹ کیا اور یہ بالکل میں نے بھی یہ سنا تھا. تو یہاں پر ناظرین اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو حیرت کی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لاجک کی بات ہو اس کے اندر. دیکھیے ہم نے بھی, میں نے بھی اور آپ نے بھی سائنس کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں, جو درخت ہوتے ہیں, جو جاندار ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ روشنی ہے. اب دیکھیے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں پہلے دن ہی کریشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا نے روشنی کو بنایا. اب خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا اور بنانا بھی امر و واجب تھا تاکہ بعد کی جو چیزیں پیدا ہونی تھی, زمین پیدا ہونی تھی, چاہے وہ پودے پیدا ہونے تھے, درخت پیدا ہونے تھے, ان سب کے لیے یہ ضروری تھی, یہ روشنی جو ہے یہ ضرورت تھی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پودوں کو, جانداروں کو جو ہے وہ سورج کی ضرورت نہیں ہے. پودوں کو جب, کیونکہ اس وقت تو جاندار تھا نہیں, کیونکہ اس وقت تو انسان تھا نہیں بلکہ درخت تھے, پودے تھے اور یہ ساری چیزیں تھی. اور ان کے لیے نا, ان کے لیے سورج کی نہیں بلکہ روشنی کی ضرورت تھی. اور جو روشنی تھی وہ آ رہی تھی, ان کو مل رہی تھی. تیسرے دن ان کو روشنی وہی مل رہی تھی جو پہلے دن خدا نے کریٹ کی تھی, جو خدا نے بنائی تھی روشنی. وہی روشنی جو ہے وہ پودوں کے لیے, درختوں کے لیے بہت اچھی روشنی, فائدہ مند بھی تھی اور آ بھی رہی تھی. اور چوتھے دن سورج, چاند, ستاروں کا اس کا کوئی اعتراض نہیں بنتا, کیونکہ پودوں کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, سورج کی ضرورت نہیں ہوتی. سورج نہ بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پودے روشنی کے اندر پلتے ہیں, بھرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ناظرین جب گھروں میں پلانٹ لگائے جاتے ہیں تو وہاں پر کب سورج کی جو روشنی پڑتی ہے, کہ پڑتی ہے روشنی نہیں پڑتی. بعض پودے ایسے ہیں جو ویسے ہی اگ جاتے ہیں. اور دوسری پہلی بات میں نے یہ کر دی کہ دیکھیے روشنی موجود تھی, روشنی موجود تھی, سورج نہ بھی ہو تو ان کو روشنی مل رہی تھی. تو یہ اس کا پہلی ہی آیات کے اندر, پیدائش کی کتاب پہلے ہی دن کے اندر جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو ناظرین میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک ٹائم تھا جب لوگ اعتراض کرتے تھے, لوگ ہنستے تھے اس کے اوپر. اب 2014 کے اندر جو تحقیقات ہوئی نا, جو ناسا کی رپورٹ نے تحقیقات کی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سورج ہے نا یہ گردش کر رہا ہے, یہ گردش بھی کر رہا ہے. اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ 6 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے, اور یہ سائنس کی رپورٹ ہے. اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہی فرماتی ہے کہ جو سورج ہے وہ گردش کر رہا ہے. اسی لیے مقدس جشوا نے دعا کی تھی اور خدا نے سن لی تھی دعا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورج بھی ٹھہر گیا, چاند بھی ٹھہر گیا, کیونکہ یہ دونوں گردش کر رہے ہیں. تو جشوا نے بالکل ٹھیک دعا کی تھی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ معجزہ, اور سائنس نے اس کو کہا کہ نہیں یہ گردش ہے. تو معجزہ بھی خدا کر سکتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ سائنس نے پروو بھی اس کو کر دیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ ناظرین زبور کی کتاب 19واں باب اور اس کی 5ویں سے 6 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دھولے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے, اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. ناظرین یہاں پر
बाइबल मुकद्दस ने भी यही बयान किया हुआ है। आज अगर उसकी वेलोसिटी बयान कर रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस ने भी ज़बूर के अंदर वजाहत के साथ बयान किया हुआ है कि ये दौड़ता है। और बाइबल मुकद्दस ने भी हजारों साल पहले यही बताया हुआ है कि सूरज की गर्दश भी है, चांद की गर्दश भी है और जमीन की भी गर्दश है। और यही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने एक बात दरियाफ्त की, और बात यह दरियाफ्त की कि देखिए हमारी दुनिया के अंदर, कहकशाओं के अंदर, फल्कियात के अंदर, और ये उसकी किताब जो है वो अगर आप टाइम ट्रैवल का मुताला करें, वक्त का सफर किताब का मुताला करें, तो ब्लैक होल के बारे में आपको डिटेल के साथ ये बातें मिल जाएंगी। उसके ऊपर सर्च करनी है आपने, ब्लैक होल क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको जरूर बताएंगे। उस किताब का आपने जरूर मुताला करना है। कहते हैं कि देखिए ये ब्लैक होल है, और ये ब्लैक होल करता क्या है? ये जो इर्द गिर्द के वारागर्द सितारे होते हैं ना, वो उसके अंदर चीजें जा रही हैं। और यहां तक भी कई साइंसदान कहते हैं कि हमारी जो जमीन है ना, ये भी एक ना एक दिन ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। ये सूरज जो है ना, ये भी ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। ये जो चांद है ना, ये भी ब्लैक होल के अंदर चले जाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरी कायनात जो है ना, ये सारी की सारी ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। ये आज की जदीद साइंस जो है ये बातें हमें बता रही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने, जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है, अगर आप अय्यूब की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करें, और लिखा हुआ है वो रोशनी से अंधेरे में हंका दिया जाएगा। ब्लैक होल की बात कर रहा हूं। और दुनिया से खुदेड़ दिया जाएगा। और यही नहीं, पहला सलातीन 8वां बाब 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। ये सारा कुछ, उजाला भी खुदा है, तारीकी भी खुदा है, हर चीज को क्योंकि खुदा बनाने वाला है। अब लोग कहेंगे कि ये कबील ने कैसी बात कर दिया, इसके ऊपर पहले सर्च कीजिएगा। और यहूदा का खत, एक ही खत है, उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तरीकी धरी है। बेहद तरीकी है, तरीकी ही तरीकी इसके अंदर है, ब्लैक होल के अंदर है। तो ये कहां गई आज की जदीद साइंस? बाइबल मुकद्दस में और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, क्योंकि टाइम भाग रहा है और बातें बहुत ज्यादा हैं। पोर्टल्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, इसके ऊपर फिल्में भी बनाई गई हैं। और ये पोर्टल है क्या? अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म को देखें और इस किस्म की फिल्में देखें, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फिल्में बन रही है आजकल, तो वो दूसरी दुनिया के अंदर आसान तरीके से, एक शीशा होता है, शीशे के जरिए से दूसरी जगह में वो चले जाते हैं, एक गोल दायरा बनाते हैं, उसके दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये पोर्टल है। और उन्होंने ये भी, साइंसदानों ने वाज़ेह किया और रिपोर्ट शाया की कि आसमान के दरवाजे हैं। ये आज की जदीद साइंस हमें बता रही है। एक टाइम था जब लोग हंसते से बाइबल मुकद्दस के ऊपर भी, और कहते थे कि देखिए बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि इसकी खिड़कियां, इसके दरवाजे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने ठीक बताया था। अब साइंस जो है ना, वो बहुत पीछे है, बाइबल से बहुत पीछे है। बाइबल अभी बहुत आगे है, बाइबल को ये पकड़ नहीं सकते, बाइबल की बातों को ये नहीं पकड़ सकते। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर नाजरीन, अगर आप पढ़ें बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब 7वां बाब 11वीं आयत का मुताला करें, और पैदाइश की किताब 8वां बाब 2री आयत का मुताला करें, तो यहां पर दरीचे खोलने का भी जिक्र मौजूद है। खुदा ने खिड़कियां खोल दी, आसमान की खिड़कियां खोल दी, समंदर के सोते जो थे वो फूट निकले, और जब टाइम आई बंद करने की तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि बंद किए। और ईसाया नबी किताब 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, और यूं होगा कि जो कोई जो खौफनाक आवाज सुन कर भागे गड़े में गिरेगा, और गड़े से निकल आए दुम में फंसेगा, क्योंकि आसमान की खिड़कियां खुल गई। ये आज हमें साइंस बता रही है, और बाइबल मुकद्दस ने हमें इसके बारे में हजारों साल पहले ही डिटेल के अंदर बयान किया हुआ है। एक और बात, रोशनी की स्पीड के बारे में बात करना चाहूंगा। टाइम की किल्लत है, टाइम थोड़ा है, मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सारी बातें बताऊं। स्पीड के बारे में बात करूंगा, और आज हमें साइंस कहती है कि रोशनी की जो स्पीड है ना, ये नासा की रिपोर्ट है, 1,86,000 मील पर सेकंड से ये रोशनी जो है हमारी जमीन के ऊपर आती है, सफर करती है, इतना सफर करती है।
لیکن بائبل مقدس کے اندر اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، ایوب کی کتاب 37واں باب دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو وہ لکھا ہوا ہے وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے۔ اور یہی نہیں، 1871 کے اندر ایک عالمی فطرت سائنسدان گزرا ہے جس کا نام کیونڈش تھا، اس کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا، اس کو دیا گیا نوبل پرائز بھی۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیے جب آسمان کی بجلی زمین پر گرتی ہے نا تو یہ فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ 10,000 ٹن جو ہے نا یہ اس کے اندر نائٹروجن پیدا کرتی ہے۔ یہ سائنس ہمیں بتا رہی تھی۔ اور جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا، جب میں نے ایوب کی کتاب 38واں باب 25 سے 27ویں آیت کا مطالعہ کیا تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رد کی بجلی کے لیے رستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے۔ اور بجلی جو ہے وہ فائدہ مند ہے، سائنس نے ہمیں ابھی بتایا، لیکن بائبل مقدس نے ہمیں ہزاروں سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، اور وہ ہوا کے ذریعے سے ہے، ہوا کے بارے میں۔ ابھی تو فضا کے بارے میں نے بات کرنی تھی، 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن چلیں آپ کچھ باتیں ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے اوپر آپ نے خود بھی سرچ لازمی کرنا ہے۔ جو میں باتیں بتا کر گیا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں، کہ کیا واقعہ ہی ایسی ہی باتیں ہیں۔ ناظرین، ہوا کے بارے میں گلیلیو نے ایک بات دریافت کی۔ اس نے کہا کہ دیکھیے جو ہوا ہے نا یہ ایک ہی چکر لگاتی ہے، ایک خاص چکر کے اندر چلتی ہے اور اسی طرح اپنی سمت میں چلتی جاتی ہے اور اپنا رخ جو ہے نا وہ تبدیل کر لیتی ہے۔ تو یہ ہمیں گلیلیو نے بتایا، اور اس نے بائبل مقدس میں جب اس آیت کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا الہام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے تو اب دریافت کیا ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر پہلے سے اس بات کی وضاحت کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ اگر آپ ناظرین وائز کی کتاب 1 باب 6 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے، یہ سیدھا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ ناظرین، بائبل مقدس نے ہوا کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ 1630 کے اندر پھر اس نے ایک بات دریافت کی۔ اس نے کہا کہ جو ہوا ہے نا یہ وزن رکھتی ہے، ہوا جو ہے یہ وزن رکھتی ہے، اور اس کی دریافت تو بہت بڑی دریافت تھی، اور سائنسدانوں نے اس کو سراہا بھی، اس وقت کے جو سائنسدان تھے اس کے ساتھ تھے۔ ناظرین، اس کے لیے اگر آپ ایوب کی کتاب 28واں باب 24 سے 25 آیات کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے۔ ہاللویا! بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے ہوا وزن رکھتی ہے۔ یہی نہیں، میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ 3 گھنٹے میرے لیے بہت تھوڑے ہیں، 3 گھنٹے بہت میرے لیے تھوڑے ہیں۔ ناظرین، وقت کی قلت ہونے سے جو ہے وہ مجھے بھی کچھ باتیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں۔ روشنی کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا، یہ جو روشنی آتی ہے نا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ کیا روشنی بول سکتی ہے؟ ناظرین، اگر ہم ایوب کی کتاب 36واں باب 35ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور کہے کہ میں حاضر ہوں؟ اس کو ناظرین 1864 کے اندر یہ آپ سرچ کر لیں، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ جیمز کلارک میکسویل اس نے یہ سرچ پیش کی اور اس نے کہا کہ بجلی اور روشنی کی لہریں ایک ہی چیز کی 2 صورتیں ہیں۔ بجلی اور روشنی کی جو لہریں ہیں یہ دونوں ہی ایک ہی چیز کی صورتیں ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے اوپر مزید کام کیا گیا۔ اس کے اوپر جو کام کرنے والا تھا وہ سیموئل مورس تھا۔ اس نے دنیا میں پہلا ٹیلی گرام جو بھیجا تھا نا وہ بجلی کے ذریعے سے ہی بھیجا تھا، اور اس نے کہا کہ بجلی کو جب اس نے بھیجا تو اس نے کہا کہ بائبل مقدس کی اس نے بنیاد کیونکہ رکھا ہوا تھا، بائبل مقدس کو دیکھا، بائبل مقدس کو پڑھا، اور اس نے کہا کہ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اگر خدا نے بات کی ہے، اگر ایوب نبی کو یہ بات خدا نے کر دی ہے تو ایسے نہیں بات کر دی، خدا تو کر سکتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ روانہ بجلی کو کر سکتا ہے؟
जब इसने इसको इजाद किया ना तो इसने तहलका मचा दिया था, और इसने जो है मोर्स कोड भी यही से इजाद हुआ, इसने किया और इसने ये इजाद कर दी। अब कुछ लहरें हैं, रोशनी की लहरें हैं जिनसे हम बातें करते हैं, हमें नजर नहीं आती। हमें ये जो कमरे के अंदर रोशनी लगी होती है ये तो नजर आती हैं। अब माइक्रो वेव्स हमें जो है वो नजर नहीं आती, अल्ट्रा वायलेट शुआएं नजर नहीं आती। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल के साथ इसने बयान की हुई है। इसकी भी थ्योरी नेट के ऊपर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं आपको डिटेल के साथ तो नहीं बता सकता। और आज जो मोबाइल फोन हमारे हाथों में है, ये आज हमारे हाथों में जो मोबाइल है ना, ये इसी आयत की बुनियाद के ऊपर सामने आया हुआ है हमारे। क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और कहे कि मैं हाजिर हूं? और आज हम क्या करते हैं, इसको चार्ज कैसे करते हैं? बिजली के जरिए से चार्ज करते हैं। बैटरी ना हो तो ये बंद हो जाता है, बत्ती लाइट हो तो हम कहते हैं, फोन कोई आता है, हेलो जी मैं हाजिर, पाजी मैं हाजिर हो गया। तो ये क्या है? ये बाइबल मुकद्दस ने साइंस के बारे में पहले ही डिटेल के बारे में बयान किया हुआ है, डिटेल के साथ। अभी और भी बातें थी लेकिन कुछ लाइट का भी इशू है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं पास्टर साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और आइंदा भी अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो जमीन के बारे में, मेडिकल के बारे में, ये भी मैंने फल्कियात के बारे में पूरा नहीं बताया, बहुत थोड़ा टाइम था। तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। तो अपने बच्चों के साथ देखिएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जाएं तब भी देखें, सवाल करें, उसका जवाब दें। नाज़रीन, ठीक, पाजी साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, हम आपका बहुत शुक्रगुजार है, आपने इतना तवील अरसा जो है हमारे साथ रहे और अपना टाइम दिया, हम उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसा कि शुरू में ही बता दिया था आपने कि एक बहुत ही लंबा मजमून है और इसके आगे एपिसोड्स हम चलाएंगे ताकि लोग जान सके कि बाइबल मुकद्दस को आए हुए इस दुनिया के अंदर किताब की सूरत में अरसा दराज हो गया, हजारों हजार सदियां गुजर गई हैं और साइंस अभी दरियाफ्त कर रही है। यानी कि ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और फिर साइंस को सामने रख कर अक्स करते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आज हम अपने इल्म फल्कियात से काफी ज्यादा चीजें आगाह की। और आखिर में सिर्फ 1 मिनट के लिए आप कोई भी हमारे आज के नौजवान जो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म है, जो बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, बाइबल मुकद्दस को बाइबल कॉलेजेस के अंदर या घरों के अंदर पढ़ रहे हैं, या जो नहीं भी पढ़ते, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए? जी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, हम क्योंकि एक मसीही हैं, बतौर मसीही होते हुए हमें अपने घर का पता होना चाहिए। जब हम अपने घर के बारे में जानेंगे तो तब ही हम किसी को बयान कर सकेंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, और जो मुझे बहनें देख रही हैं, जो मुझे भाई देख रहे हैं, जो मुझे सब जो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इसको लाजमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर एक हिस्सा बनाइए और खुदा को लाजमी आप टाइम दे। बाइबल मुकद्दस का लाजमी आप मुताले करें। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, जो कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, जो स्कूलों के अंदर जाते हैं, वो बाइबल मुकद्दस का लाजमी सुबह 20 मिनट या 10 मिनट आप जरूर इसका मुताला किया करें। शाम को भी अगर ज्यादा से ज्यादा, मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो इसको जो पढ़ें, ताकि ये खुदा के इल्हाम को ज्यादा से ज्यादा गहराई से जान सके, पढ़ सके और हम लोगों को बता सके, क्योंकि हमारा काम ही यही है, खुदा की सच्चाई को जाहिर करना, उस खुदा की सच्चाई को बाहर निकालना और खुदा के बारे में बताना है कि देखिए ये सच्चाई ये है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की अंजील के अंदर फरमाया हुआ है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो आप जरूर साइंस को भी सामने रखें, बाइबल मुकद्दस को भी सामने रखें और देखें कोई चीज टकराती है तो आप उसके ऊपर तहकीक करें। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो बात हमें समझ में नहीं ना आती वो इंसान की फितरत है, इंसान की एक फितरत है और वो कहता है कि ये गलत लिखा हुआ है। और यही हमारे मुआशरे के अंदर होता है, जब हम तहकीक नहीं करते, जब इसके ऊपर सर्च नहीं करते, तो यही हाल जो है हमारा होता है। और नौजवान के लिए यही मैसेज है कि इसको रोजाना की बुनियाद पर अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाए। चाहे मोबाइल के अंदर आपके बाइबल मुकद्दस है तो गाड़ी में आप पढ़ सकते हैं, ये मैं खुद करता हूँ।
एक्सपीरियंस मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैं कहीं पर भी जाऊं तो बाइबल मेरे मोबाइल के अंदर भी होती है, मैं मोबाइल के अंदर सीट के ऊपर पढ़ना शुरू कर देता हूँ, जहां पर भी जाता हूँ। तो इसको लाजमी आप इस तरह भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं पता नहीं ये जगह ठीक नहीं, गाड़ी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम है, आपने खुदा के बारे में नॉलेज लेना है। जी तो थैंक यू मेरा भाई यही साहब, बहुत नौजवान बहुत नस्ल को मैसेज है। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी इतना टाइम देने की, और खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर मैं भी आपको यही आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर यही कहना चाहूंगा कि आप रिसर्च लाजमी करें, चाहे वो बाइबल मुकद्दस को पढ़कर रिसर्च करें, चाहे वो दीनी कुतब को पढ़कर रिसर्च करे, चाहे वो मुख्तलिफ आपके पास आज हर एक कोई कहता है कि मेरे पास किताब नहीं, तो ये मैं समझूंगा कि ये बात उसके लिए एक दलील है या एक बहाना है। अगर कोई कहता है कि जी मैं अलफ बे नहीं पढ़िया, ABC नहीं पढ़ी हुई, तो वो कहता है कि मैं अनपढ़ हूं, ये भी एक बहाना है। क्योंकि आज अगर आप YouTube के ऊपर जाते हैं तो YouTube के ऊपर एक ऑप्शन होता है, या Google के ऊपर एक ऑप्शन है, आप जो भी बोलेंगे वो टाइप करके खुद ब खुद वो उस प्रोग्राम को सर्च कर देगा। तो अगर आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बोलकर रिसर्च करके उसको सुने, प्रोग्राम को सुने। और अगर आप सुनने की कुव्वत रखते हैं, पढ़ नहीं सकते, सुनने की कुव्वत रखते हैं, यूट्यूब से सुने। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो लाजमी रिसर्च करें। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस। प्रोग्राम आपका सवाल इसी तरह आपके साथ रहेगा, एतराजात होते रहेंगे, बाइबल मुकद्दस के ऊपर सवालात आते रहेंगे और हम इनका दिनदान चिकन जवाब देते रहेंगे। उलमाए दीन मुख्तलिफ वक़्त के अंदर आपके साथ आते रहेंगे। और इसी तरह जैसा कि पता है कि आपका सवाल के अंदर एतवार की शाम 8 बजे ये प्रोग्राम का आगाज होता है और 9 बजे खत्म होता है। और इसी तरह वीक के अंदर हम हर बुध में किसी ना किसी एक ऐसा जो भाई है या बहन है उसका इंटरव्यू करते हैं। जैसा कि पिछले वीक के अंदर बुध के दिन भाई अलीशा फैज आलम का इंटरव्यू किया गया। इसी तरह हमारा एक बुध की शाम 8 बजे से 9 बजे तक इंटरव्यू होता है और एतवार की शाम आपका सवाल पर गुफ्तगू की जाती है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह इस प्रोग्राम को वॉच करते रहें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे लिए दुआ करते रहे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं दीगर मज़ाहिब से भी। हमें हिंदूइज्म बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, सिखिज्म बहुत अप्रोच कर रहा है, और इसी तरह हमारे जो ब्रदर हैं इस्लामी भाई, वो तो बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर अप्रोच करते हैं। और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। आप लाजमी अपना एतराज जो बाइबल मुकद्दस पर है या सवाल जो बाइबल मुकद्दस के इल्म के मुताबिक आप लाजमी उसको हमारे साथ शेयर करें और हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आपको उनका जवाब देंगे बाहिवाला शहादत के साथ। और उसकी शहादत जो है वो बाइबल मुकद्दस से होगी। और आप इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर अकील नासर ऑफिशियल के नाम से पेज है, उस पर आप लाजमी विजिट कीजिएगा। और फेसबुक अकील नासर के नाम से उसको लाजमी विजिट करके इन तमाम प्रोग्राम को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपना सवाल लाजमी छोड़िएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में कोई नेगेटिव पॉइंट है वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। गॉड ब्लेस यू। मसीह आपका हिफ्ज़ो ईमान में आपको रखे, आपकी हिफाजत करे और आज की रात आपके लिए बरकत हो, मीठी नींद सोए। और फिर बुध की शाम एक नए इंटरव्यू के साथ आपका सवाल आपके साथ होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आप